नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। रेलवे परीक्षा की जीके को कैसे मजबूत करें। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि रेलवे परीक्षा में जीके जो है वो सिर्फ एक रटने का विषय नहीं है, बल्कि यह समझ, नियमित अभ्यास और सही रणनीति का खेल है। मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 बिंदु। अगर ये 7 पॉइंट्स अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आने वाले समय में रेलवे के किसी एग्जाम में जिसमें जीके आती है, आपको उसमें दिक्कत जो है वो नहीं होगी। अगर बात करें सबसे पहले बिंदु की, तो आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना होगा। रेलवे जीके में आपको मुख्यतः हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो है उसका पूरा का पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। इसलिए बिना दिशा के पढ़ाई करने के बजाय आप क्या करें, हमें टॉपिक वाइज जो है वो तैयारी हर हालत में करनी पड़ेगी। दूसरा बिंदु कुछ लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि सब लोग आजकल शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, पर यह बहुत एक अहम बिंदु है जिसमें आप क्या काम करेंगी, एनसीईआरटी और बेसिक किताबें। अगर आपका बेस ही कमजोर है तो फिर जीके बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आप अपने बेस को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 6 से लेकर 10 की एनसीईआरटी की किताब पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपकी क्या है, नींव मजबूत होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कुछ एनसीईआरटी जब आप देखोगे 6-7 की, तो आप उसको एक एक दिन में ही कवर कर सकते हैं। तो कभी भी एनसीईआरटी को अपने ऊपर बोझ ना समझे। अगर बात करें तीसरे बिंदु की, तो उसमें है करंट अफेयर्स। अभी आपने देखा होगा ग्रुप डी के एग्जाम भी दे रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा पेपर ही करंट अफेयर से उठ के आ गया था। इसलिए आपको हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट अखबार भी पढ़ना चाहिए और मोबाइल ऐप से करंट अफेयर्स को भी पढ़ें। रेलवे में अक्सर आपको क्या है, पिछले 1 साल का करंट अफेयर देखने को मिलता है। अगर आप करंट अफेयर डेली भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें, पेपर से 2 महीने पहले तक आपको क्या है, पिछले पूरे साल के करंट अफेयर किसी मैगजीन से कवर कर सकते हैं। अगर बात करें चौथे बिंदु की, तो रिवीजन ही सफलता की चाबी है। एक बार पढ़कर भूल जाना यह सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए हर रविवार को या जो भी दिन आपके लिए अच्छा होता है, उस दिन आप पूरे हफ्ते का क्या है रिवीजन करें और साथ में छोटे छोटे नोट्स भी जरूर बनाएं। अगर बात करें पांचवें बिंदु की, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ही नहीं पढ़े तो सिलेक्शन ये मान के चलना कि होगा ही नहीं। जितना आप पिछले साल के प्रश्न हल करेंगे उतना ही आपको परीक्षा पैटर्न को समझ में आपके लिए आसानी होगी। मॉक टेस्ट देने से आपकी क्या है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी और साथ में आपको यह भी पता चलेगा पीवाईक्यू सॉल्व करने से कि आपको किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है और किन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर बात करें छठवें बिंदु की, तो वो है स्मार्ट ट्रिक्स अपनाएं। जीके आप जानते हैं ये एक ऐसा सिलेबस है, ये एक ऐसा समंदर है जिसकी कोई गहराई तो नहीं नाप ना पाया। इसलिए आप बेहतर क्या करें, अपने लिए आप एक मैप बनाएं, चार्ट्स बनाएं, माइंड मैप बनाएं, शॉर्ट ट्रिक्स बनाएं। इनका इस्तेमाल आप जरूर करें क्योंकि जीके का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। कठिन चीजों को याद करने के लिए आप कोई भी जैसा आपको सहूलियत हो, आप उससे शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। अगर बात करें सातवें और आखिरी बिंदु की, तो वो है लगातार अभ्यास और धैर्य। धैर्य जो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स में, कैंडिडेट्स में देखने को ही नहीं मिलता। जबकि बात यही है, किसी भी अगर सेक्टर में आपको सफलता चाहिए तो आपके पास धैर्य यानी कि पेशेंस जो होना चाहिए, क्योंकि जीके जो है वो एक दिन में मजबूत नहीं होती है। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अंत में आपसे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सही दिशा में किया गया आपका छोटा से छोटा प्रयास भी आपको बड़ी सफलता के लिए ले जाता है। तो आप डेली 2 से 3 घंटे अपने जीके के सिलेबस को जरूर दें। अगर आप ये नियमित तौर पर करते हैं तो आने वाले समय में अगर 8-10 महीने बाद अगर आपका पेपर होता है तो उसमें आपको जीके में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हाँ, हमारा जो रेलवे का चैनल है उस पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।